और हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी कोरोना वायरस से मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। आम लोगों का ज्यादा से ज्यादा बचाव हो सके, इसके लिए न सिर्फ लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बल्कि लाखों परिवारों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए दवाइयां भी मुहैया करवा चुके हैं। ये काम लगातार जारी भी है और इसी कड़ी में पूर्व मंत्री ने आयुर्वेद के जाने माने चेहरे डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा से बात की, ताकि लोगों को कोरोना वायरस से बचने में मदद मिल सके। डॉक्टर परमेश्वर द्वारा बताई इन बातों को अपनाने से आपकी और आपके परिवार की जिंदगी कोरोना से आसानी से बच सकेगी। देखिए। नमस्कार दोस्तों। जिस तरीके से आज कोरोना विश्व के अंदर जो ये महामारी फैली हुई है, और आपने देखा होगा कि पिछले चंद दिनों से जब से लॉकडाउन खुला है, हिंदुस्तान के अंदर इसके नंबर रेगुलर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन खुलना भी बहुत जरूरी है कि रोजमर्रा की जरूरतों को और लोगों को किस तरीके से उन जरूरतों को पूरा किया जाए, इसके लिए लॉकडाउन खुलना भी सरकार के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ये कोरोना जो महामारी है, इसको हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़े से परिवर्तन लाकर अपनी दिनचर्या के अंदर, और कुछ कहते हैं ना, भारत तो यहाँ पर दादी नानी के नुस्खे जो मशहूर रहे हैं, लेकिन वो नुस्खे पुरातन आयुर्वेद पर कहते हैं आधारित नुस्खे थे और बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक नुस्खे थे। वो किस तरीके से हम इस कोरोना जैसी महामारी से विजय पा सकते हैं और रोजमर्रा के काम करके हम किस तरीके से रोज इस वायरस को मार सकते हैं, इसके लिए हमारे साथ आज हैं डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, जो कि सर गंगाराम हॉस्पिटल के आयुर्वेद के चीफ भी हैं और एक बहुत बड़े मैं कहना चाहूंगा एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है इस आयुर्वेद के अंदर। तो मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब लोगों को इस तरीके से अपने जीवन को रेगुलर बना सकें और अपने घरेलू नुस्खों से और अपने जीवन की दिनचर्या में परिवर्तन करके हम इस कोरोना से किस तरीके से विजय पा सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे लोगों को आगे बताएं। आ, जी, माननीय गोयल साहब, आपने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है कि हमें जो है अब इस कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना होगा, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि ये 3 महीने में 4 महीने में बहुत जल्दी प्रभु हमें इससे मुक्ति दिलाएंगे। और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आप इस महामारी के समय लोगों की बहुत सेवा कर रहे हैं, लोगों तक जो है दवाई पहुंचा रहे हैं और डेफिनेटली ये जो है लोगों को बहुत मदद कर रही हैं। और अब मैं कुछ बातें जो है अपने दर्शकों से जो है शेयर करना चाहूंगा कि जिससे वो खुद भी सुरक्षित रहेंगे और उनके अपने भी सुरक्षित रहेंगे। सबसे पहले तो हमको ये मान के रखना है, अपने दिमाग में बिठाना है कि हमें इस बीमारी से डरना नहीं है। और डरना क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास इससे बचने के आसान उपाय हैं। नंबर 2, एक जो कहावत हमारे यहाँ चलती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वो इस समय के लिए जो है बिल्कुल सही साबित होगी। तो कहने का मतलब है, बैक ऑफ माइंड आपको यह रखना है कि आपको सावधानी बिल्कुल नहीं हटानी। अब करना क्या क्या है? करना यह है, नंबर 1, जैसा कि सरकार आपको बता रही है, मीडिया आपको बता रहा है, डॉक्टर्स आपको बता रहे हैं कि इस समय सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो सबसे बड़ा हथियार है। तो इसलिए आपको बाहर तभी जाना है जब बहुत जरूरी हो। देखिए, आज जैसा हमारे माननीय गोयल जी ने बताया कि बाजार खोलना जरूरी है, इंडस्ट्रीज खोलना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। लेकिन आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए ये मानकर कि आपका बाहर जाना आपकी मजबूरी है, अभी मजबूती नहीं है, क्योंकि संख्या जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि बाहर निकलना हमारी मजबूरी है। तो केवल बहुत एसेंशियल काम हो तभी बाहर जाएं। उसके बाद ये जो मास्क का टुकड़ा मैं सामने आपके लगा करके बैठा हूं, ये मान के चलिए कि आज ये मास्क का टुकड़ा, ये कपड़े का टुकड़ा हमारा भगवान है। तो आप घर से बाहर निकलते हैं तो इस भगवान को अपने से लगा लीजिए, चिपटा लीजिए, जिससे शत्रु आपका कुछ ना बिगाड़ सके। और घर में जब सुरक्षित लौट आए तभी इस मास्क को, इस भगवान को अपने से अलग कीजिए। यही भगवान आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। तो इसको बिल्कुल भी आप इग्नोर मत मानिए। और एक मैं हाथ जोड़ के आपकी अपील करना चाहूंगा, इस कपड़े के टुकड़े को, इस मास्क को कम से कम कार की सीट बेल्ट मत बनाइए, स्कूटर पे, बाइक पे चलते हुए हेलमेट मत बनाइए कि चालान के डर से लगाना पड़े। ऐसा नहीं करना, ये आपका जीवन रक्षक है। प्लीज इसको आप जो है जरूर लगाएं। तीसरी बात, स्वच्छता। जो व्यक्ति जरूरी काम से बाहर जा रहा है, जब वो घर में लौट के आता है तो पहला रूम जिसमें उसको प्रवेश करना चाहिए वो है बाथरूम। जो भी आदमी बाहर से आता है पहले वो बाथरूम में जाए, बाथरूम में जाके अपने बाहर वाले कपड़े वहीं पे उतारे, हाथ और मुंह अच्छे से धोए, फिर वो घर में अपने बच्चों से मिले, अपनी माँ बाप से मिले। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपने लापरवाही बरती, आप बाहर से आए और सीधे माता जी के पास आशीर्वाद लेने भी चले गए, तो ये समझिए आपने उनकी जो घर बैठने की तपस्या है वो भंग कर दी।
तो आपने ये स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना है, बाहर से आके सीधे अपने घर में घूमना नहीं है, अपने कमरों में जाना नहीं है। फिर हम सब जानते हैं ये वायरस हमारी बॉडी में दो रास्तों से जो है मुख्य रूप से प्रवेश करता है, एक मुंह के रास्ते से, एक नाक के रास्ते से। और पहले दिन जब ये प्रवेश करता है, ये वायरस बहुत कमजोर होता है, इतना कमजोर कि आप बिल्कुल अपने किचन के आइटम से इसको खत्म कर सकते हैं, इसके ग्रोथ को रोक सकते हैं, क्योंकि हमारे मुंह में ये 5 से 7 दिन पहले रुक करके एक तरह से अपनी कॉलोनी बनाता है, 1 से 1000, 1000 से 10,000, लाख, करोड़। उसके बाद 5 से 7 दिन में इतना हो जाता है कि ये आपको एक तरह से अटैक करे, आपको सिम्टम दे। तो आपने ये मान के चलना है कि ये महामारी है, ये पेंडेमिक है, हमें बाहर जाना पड़ ही रहा है, हमसे चूक हुई होगी, एक आधा वायरस हमारे मुंह में चला गया होगा, हमने हर दिन उसको, जब वो कमजोर है तभी उसको खत्म करना है, उसको न्यूट्रलाइज करना है। और उसके बहुत आसान तरीके ये हैं कि आप दिन में 2 बार गर्म पानी पिए, चाहे जितना गर्म पानी सिप सिप करके पिए। नंबर 2, आप गरम मसाले जो आपके अपने किचन के आइटम है, काली मिर्च, लौंग या अजवाइन में चुटकी भर सेंधा नमक मिलाकर के चूसे। ये आप चूसेंगे तो विश्वास कीजिए कि आपके मुंह में वायरस पहले दिन जो बहुत कमजोर है वो वहीं पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा। उसके बाद ये वायरस आपके गले में जाता है, तो वहां पर आप जो है हल्दी और चुटकी भर सेंधा नमक मिलाकर के गरारे करेंगे तो गले में वायरस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसी हल्दी और सेंधा नमक के पानी की आप भाप लेंगे तो आपके नाक के रास्ते में अगर वायरस है तो वो क्लियर हो जाएगा। और लास्टली, जैसे गवर्नमेंट ने बताया कि आप काढ़े का प्रयोग करें, काढ़े में आपके घर में जो भी मसाले उपलब्ध हैं, चाहे अदरक है, काली मिर्च है, पिपली है, लौंग है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, आपका गिलोय है, तुलसी, जो आपको मिलता है दिन में 2 बार लें। देखिए बहुत साधारण उपाय हैं, यदि आप करते हैं तो आप जान लीजिए आपका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपके अपने भी सुरक्षित रहेंगे। मेरी और माननीय गोयल साहब की यही अपील है कि 10 घंटे जो है कोरोना पे चर्चा ना करें, 10 मिनट इससे बचने के उपाय करें। मुझे लगता है गोयल साहब किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम भी सुरक्षित रहेंगे, हमारे अपने भी सुरक्षित रहेंगे और देश भी सुरक्षित रहेगा। और कहीं ना कहीं हमें एक एग्जाम्पल बनना चाहिए पूरे विश्व के आगे कि हमारे छोटे छोटे किचन के आइटम से कैसे हमने इतना पॉपुलेटेड होते हुए भी, इतना कम स्पेस होते हुए भी हमने जो है कोरोना को बिना कुछ गवाए मात दी। जी। तो मित्रों, अभी डॉक्टर साहब ने जितने भी जो नुस्खे बताए, मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है, यही मेरी गुजारिश है कि स्वास्थ्य मंत्रालय और सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उनका पालन करने के साथ साथ ये छोटी मोटी जो हमारे घरेलू नुस्खे हैं, अगर उनको अपना लें तो मैं समझता हूँ इस कोरोना महामारी से हम विजय प्राप्त कर सकेंगे और अपने रोजमर्रा के कामों को हम सुनिश्चित तरीके से कर पाएंगे और इसे अपने एक जीवन का पार्ट बना लें। सिर्फ 10 मिनट काम करके हम इस वायरस को रोज मार सकते हैं और इस पर अपनी विजय प्राप्त कर सकते हैं। मेरा यही आप लोगों से निवेदन था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,